क्या आसमान में देखे जा रहे मिस्टीरियस ड्रोन्स एलियंस के हैं, या ये हमारी शेडो गवर्नमेंट द्वारा जनसंख्या पर किया जा रहा एक टेस्ट है, लोगों की मानसिकता को पढ़कर धीरे धीरे उन्हें एलियन इन्वेजन की तरफ ले जाने के लिए। 30 minutes we've been here, we've seen up to 7 drones in the sky above us. They're above us right now, just moving back and forth. It's really difficult to show you with our camera, so we have to show you with our phones. नवंबर 2024 से ही न्यू जर्सी के कई लोग कुछ अनआइडेंटिफाइड ड्रोन को लगातार आसमान में उड़ता हुआ देख रहे हैं, जो लगभग एक छोटे एयरप्लेन और कार के बराबर बताए जा रहे हैं, जो ना तो रेडार में डिटेक्ट हो रहे हैं, ना ही उनकी पहचान हो पा रही है, जिसको उनकी लोकल अथॉरिटीज़ भी शुरुआत में कोई खतरा नहीं मान रही थी और लोगों को भी इसे नज़रअंदाज करने के लिए कह रही थी। पर यह मिस्टीरियस ड्रोन साइटिंग फिर भी नहीं रुकी और न्यू जर्सी के अलावा अलग अलग जगह देखी जाने लगी, जिसके बाद वहाँ के लोग मोबाइल की जगह आसमान में ज़्यादा देखने लगे और ड्रोन के अलावा कुछ अजीब ग्लोविंग लाइट और यूएफओस को भी रिकॉर्ड करने लग गए, जो बिना किसी आवाज़ के आसमान में आ और जा रहे थे, जो पुरानी ड्रोन की वीडियो से भी बिल्कुल अलग थे। It's disappearing again. Yeah, we were sitting there. It was over there first, and it just disappeared as soon as you guys came out, and now it's came. Whoa! It's back, guys. इसी बीच न्यू जर्सी के पास हेवन काउंटी कनेक्टिकट में लोग ड्रोन्स के अलावा मिलिट्री हेलीकॉप्टर की एक्टिविटीज़ भी नोटिस करने लग जाते हैं, जो किसी तरह के सर्च ऑपरेशन की तरह लग रहा था, जिसे उस वक्त लोग ड्रोन्स और यूएफओ से भी जोड़कर देख रहे थे। ये सब होता देख FBI ने भी अपना स्टेटमेंट निकाल दिया, जहां वो कहने लगे कि हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जहां इन रिपोर्टेड ड्रोन साइटिंग से नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा हो, पर हम अपनी टेक्नोलॉजी और लोगों का इस्तेमाल कर उन देखे जा रहे ड्रोन्स के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं कि वो देखी जा रही चीज़ें असलियत में ड्रोन्स है या कोई इंसानी एयरक्राफ्ट। You're telling me we don't know what the hell these drones are in New Jersey are? Is that correct? That's right. It's crazy. I mean, that's crazy. That's madness that we don't know what these drones are. जिसके बाद ट्रंप ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया, जहां वो कहने लगे कि हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री जानती है कि वो ड्रोन कहां से आए हैं और कहां गए हैं, और वो क्राफ्ट एनिमी के होते तो अब तक ब्लास्ट कर दिए गए होते, पर केस ये नहीं है, किसी कारण से वो इसके बारे में लोगों को बता नहीं रहे हैं और लोगों को सस्पेंस में रखना चाहते हैं। Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. इस बयान के बाद लोगों को भी लगने लग गया कि हाँ, शायद ये मिलिट्री का ही कोई सीक्रेट टेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसे कुछ लोगों ने ड्रोन्स को न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज की कहानियों से भी जोड़ दिया। In my opinion, they're looking for something. What might they be looking for? Well, potentially, we're aware of a threat that came in through Port Newark. Maybe that's radioactive material. There was and there is an alert that's out right now that radioactive material in New Jersey has gone missing on December 2nd. It was a shipment. It arrived at its destination. The container was damaged and was empty. पर फिर पेंटागन और डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपना एक स्टेटमेंट निकाल दिया, जहां वो कहने लगे कि यूएस के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रिपोर्ट हो रहे मिस्टीरियस ड्रोन्स गवर्नमेंट टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, हमें अब इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इसके लिए एंटी ड्रोन मेजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब इस तरह के अलग अलग बयान देकर किसी तरह की कोई जवाबदेही ना रखकर इन्होंने इस चीज़ को एक बड़ी खिचड़ी बना दिया है, जहाँ कुछ लोग इसे गवर्नमेंट का सीक्रेट टेस्टिंग प्रोग्राम समझ रहे हैं, कुछ इसे दूसरी कंट्रीज़ के स्पाई ड्रोन मान रहे हैं और कुछ इसे एलियन ओरिजिन से जोड़कर देख रहे हैं। पर इस तरह की ये मिस्टीरियस ड्रोन वाली घटना एक लौती नहीं है। लास्ट ईयर 2023 में भी ऐसी सेम चीज़ें आपने देखी होगी, जहाँ एक स्पाई बलून को लेकर कुछ दिनों तक सेम ड्रामा किया गया था, जिसे बाद में शूट करके ओशन में गिरा दिया गया था, और तब भी इस तरह के अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आसमान को लेकर लोगों में सस्पेंस बना दिया गया था। पर इस बार वाली ये घटना पिछली बार वाली से बहुत अलग है और इन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत एडवांस है, क्योंकि ये ना तो रेडार में डिटेक्ट हो रहे हैं, ना ही इन्हें रिफ्यूल और रिचार्ज होने के लिए कहीं उतरना पड़ रहा है, जिसको देखकर लग रहा है कि ये किसी तरह की 0 पॉइंट एनर्जी
और फ्यूजन रिएक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद को पावर कर रहे हैं। साथ ही बचाव के लिए कुछ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब न्यू जर्सी के एक रेसिडेंट माइकल बी ने उन अनआइडेंटिफाइड ड्रोन को पास से देखने के लिए अपने प्राइवेट ड्रोन का इस्तेमाल किया तो उनका वो छोटा ड्रोन उसके पास में जाने से पहले ही अपना कंट्रोल खोकर क्रैश हो गया और सिर्फ 3 मिनट की फ्लाइट में ही उसकी पूरी बैटरी डेड हो गई, जैसे कि उस पर कोई इनविजिबल अटैक कर उसकी एनर्जी चूस ली गई हो। इसके साथ ही वहाँ के कुछ लोगों ने उन ड्रोन्स के आसपास होने पर अपनी कार के रेडियो में भी इंटरफेरेंस रिकॉर्ड किए हैं, जिसकी आवाज़ एक अजीब एलियन वॉइस की तरह लग रही है, जो कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा इंटरफेरेंस है ताकि लोग उन ड्रोन्स को एलियन से जोड़कर देख सके। अब ये वाली घटनाएं उन सेम रिकॉर्डेड ड्रोन की वजह से हो रही है या दूसरे एलियन यूएफओ ऑप्स से, ये कह नहीं सकते, पर इन सब की वजह से अब लोगों का ध्यान आसमान की तरफ जरूर बढ़ गया है, जहां वो लोग ड्रोन्स के साथ कई एलियन यूएफओ ऑप्स को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो उनकी वीडियोस में मिक्स हो रहे हैं, और कई लोग इसे एआई से भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन बनाएगी। पर जो भी व्यक्ति इसमें थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखता होगा वो इन सब में फ़र्क कर ही लेगा। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पर कि इन मिस्टीरियस ड्रोन साइटिंग की सच्चाई क्या है और ये क्यों आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये पूरी चीज़ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, जिसे आपकी ही डीप स्टेट शैडो गवर्नमेंट कर रही है और आगे भी इसे अच्छे से ग्लोबल लेवल पर करने वाली है। इसे आप 2020 की प्री कोविड वाली कंडीशन से जोड़कर देख सकते हैं, जहां स्टार्टिंग में वो ड्रामा चाइना से शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर किया जाने लगा था। उसी तरह ये अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट से एलियन वॉर का ड्रामा यूएस से शुरू हो चुका है, जो जल्द ही पूरे पृथ्वी पर फैलकर सभी देशों में देखा जाएगा, जिसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होगी जिसके बारे में लोग अभी जानते भी नहीं है। अभी वाली ये मिस्टीरियस और सस्पेंस वाली कंडीशन सिर्फ लोगों की प्रतिक्रिया और सोच समझ को एनालाइज करने के लिए बनाई जा रही है, ये देखने के लिए कि आसमान में इस तरह की अनजान चीज़ों को देखकर, जिसको लेकर उनकी गवर्नमेंट और मिलिट्रीज भी अपने हाथ खड़े कर दे और खुद को अनजान बताने लग जाए, उस समय लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे और इंटरनेट पर अपनी सोच किस तरह से रखेंगे। क्या लोग आने वाले समय में इसी तरह यूएफओस और एलियन इन्वेजन की स्क्रिप्ट में गिरने के लिए तैयार रहेंगे? क्या वो इस नए खतरे की आड़ में लाए जाने वाले स्ट्रिक्ट लॉ, सेंसरशिप और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू होने देंगे या नहीं? ये टेस्ट अभी सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे आप ये सभी जगह होता देखेंगे और उन ड्रोन्स को भी असली यूएफओस में बदलता देखेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है, पर अभी इतना याद रखें कि आसमान में दिखने वाला हर यूएफओ इसका हिस्सा नहीं है। वो सब नॉर्मल यूएफओ साइटिंग पहले भी हुआ करती थी और आगे भी होती रहेगी। आपको बस न्यूज़ मीडिया और गवर्नमेंट की नज़र से जो भी चीज़ मिस्टीरियस और अनजान रूप से पेश की जा रही है उसको लेकर थोड़ा तार्किक और क्रिटिकल होना है। Shoot that boy down, bro. Shoot that boy down.